हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। खाना खाना में वेलकम। मैं हूँ आपकी होस्ट सिद्रा रहमान। आज मैं आपके साथ वाइट ब्लैक पेपर कढ़ाई रेसिपी शेयर करूँगी। ये मैंने इसमें तकरीबन 4 मसाले डाल दिए हैं, जिसमें है धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक। ये सब डाल दूँगी इसमें। और इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 1 कप मेरे पास है दही। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। जब तक मैं मिक्स करती हूँ आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये मेरे पास 1 टीस्पून धनिया पाउडर था, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर था, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत। अच्छे से इसको हाथ से मिक्स कर लें। और तब तक जब चैनल में मिक्स करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया। इसको हम 30 to 40 मिनट्स रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। साथ ही हम अपने वो ग्रेवी की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या क्या चाहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। ये देख सकते हैं जी, मैंने कढ़ाई में तकरीबन ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ठीक है, ये मेरे पास तकरीबन 3 से 4 अदर दरमियानी साइज़ की प्याज है, जो मैंने इस तरह मोटी मोटी स्लाइसिस में काट लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे। और ये मेरे पास आपने लहसुन और अदरक डालना है। मेरे पास पेस्ट फॉर्म में, ये देखिए क्यूब्स की शक्ल मैंने फ्रीज़ किया होता है। मैं वो 1 क्यूब ले लिया। ये तकरीबन 1 खाने का बड़ा चम्मच बनता है। आपने इसी लिहाज से 10 से 15 जवे लहसुन के और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का। ये गर्म हो गया, इसमें मैं ये अपनी प्याज डाल दूँगी। प्याज का रंग बदलने तक इसको हम पकाएंगे। साथ ही मैं इसमें ये लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, इसको हम प्याज का रंग तब्दील होने तक पकाएंगे। और ये मेरे पास 3 से 4 अदर तकरीबन 5 हैं। ये मेरे पास छोटी छोटी हरी मिर्च है, ये भी साथ डाल दूँगी। आप बड़े साइज़ में तो 3 से 4 अदर डालिएगा, ज़्यादा मत डालिए क्योंकि ब्लैक पेपर भी मैंने ऐड किया है, अब तेज़ हो जाएगी। फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। जब तक इसका रंग तब्दील नहीं हो तो इसको हम तब तक फ्राई करेंगे, फिर निकाल लेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ये देख सकते हैं आप, प्याज ने अपनी कलर तब्दील कर लिया है। अब हम इसको निकाल के किसी भी मिक्सी में डाल के या ब्लेंडर में डाल के, किसी भी तरह से जिस तरह से आपको सहूलत मिल है, डाल के आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। चलें इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स, मैंने अपने प्याज वगैरह मसाला मैंने डाल के इसको ठंडा होने के लिए रख दिया ब्लेंडर में। ये देखें जी, मैं उसी पैन में जिस पतीली में बना रही थी उसको मैं ऑयल थोड़ा सा डाला, उसको गर्म होने दें। उसमें मैं ये तकरीबन मेरे पास ये 2 लौंग हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 छोटा सा तेज़पात है। इसको अच्छे से उसमें फ्राई करूँगी ताकि ये अपनी खुशबू अच्छे से छोड़ दे। अच्छे से मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें अपना मैरिनेटेड चिकन डाल दूँगी, जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। ये देखें जी, अच्छे से मैरिनेट हो गया ये सारा। मैं इसको अच्छे से निकाल लूँगी, इसमें डाल दूँगी। अच्छे से बर्तनों को साफ़ किया करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। आप ये समझते हैं कि शायद ये काम करना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल होता है। अपने घर को देख देख के साथ, बच्चों के साथ इस चीज़ के लिए टाइम निकालना। आप एक बटन प्रेस करने से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं और वो जी लाइक करने से खुशी मिलती है कि हम अच्छा काम करें। कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। देखिए जी, अच्छे से बाउल में से निकाल के अब इसको अच्छे से पकाएंगे। इसमें पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना क्योंकि प्याज भी पानी, वही दही भी पानी छोड़ेगा और चिकन भी पानी छोड़ेगा। ये इसी में गल जाएगा। इसको अच्छे से ढाँप के रख दें ताकि इसी हमारा जो मसाला है इसी में गल सके। इसमें कोई नमक मिर्च कोई कुछ भी नहीं डालना, सब कुछ डाल दिया। इसी को ऐसे पकने दें। चलो जी, वेट करते 10 से 15 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, ये देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें जी, हमारा चिकन अच्छे से हमारी गल चुकी है। आप देख सकते हैं ये स्पैचुला की मदद से टूट रही है। अब हम इसमें अपनी ग्रेवी ऐड कर देंगे जो हमने तैयार की है। ये देखें जी, मैंने वो अपना लहसुन अदरक और टमाटर हरी मिर्च का जो मिक्सचर है अच्छे से मैश कर लिया है ब्लेंडर में। आप किसी भी मिक्सी में या बीटर में किसी भी तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसको अच्छे से डाल के इसको इसमें अच्छे से पकने दें मिक्स करके। फिर मज़ीद 10 से 15 मिनट पकने दें तो हमारी वाइट ब्लैक पेपर कढ़ाई बन के रेडी हो जाएगी अच्छे से। साथ जाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है। और ये आप इसकी ग्रेवी भी चेक कर सकते हैं और अच्छे से उसने चिकन ने छोड़ दिया है। ये मसाला भुनने की निशानी होती है जब ऑयल हमारे इस तरह से ऊपर आना शुरू हो जाए। इस पोजीशन पे आप अपनी नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जल्दी जल्दी जाएँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं इसको दम पे लगाती हूँ और डिश आउट करके दिखाती हूँ।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए अब मेरी ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़े की बनी है। इसको आप गरम रोटी चपाती के साथ पेश करें। जल्दी मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। सिद्रा रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।